हेलो दोस्तों, मैं प्रद्युम्न आप सभी का स्वागत करता हूं PS0099 क्लासेस के एक नए वीडियो लेक्चर में। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं DLED 4 सेमेस्टर के साइंस में राजन सीरीज के अतोलघुत्तरीय प्रश्नों को, जो कि हमारा पार्ट नंबर फर्स्ट है। पार्ट नंबर फर्स्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, पौधों और जंतुओं के बीच की कड़ी का नाम लिखिए। यानी पौधों और जंतुओं के बीच की कड़ी को क्या कहते हैं? 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो पौधे और जंतुओं के बीच की कड़ी को बोलते हैं युगलीना। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, कौन सा पिरामिड सदैव सीधा होता है अथवा ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? 2021 या 23 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए क्वेश्चन में आपका आंसर इसमें छिपा है। जैसे पूछा गया पहले में, कौन सा पिरामिड सदैव सीधा होता है। नेक्स्ट में पूछा गया है ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है आपका ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, मेंडलीव की आवर्त सारणी तथा आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग तथा कितने आवर्त होते हैं? अथवा मेंडलीव की संशोधित आधुनिक सारणी आवर्त सारणी में कुल कितने आवर्त तथा समूह हैं? 2021 और 23 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए मेंडलीव की जो आवर्त सारणी है उसमें 9 वर्ग तथा 7 आवर्त हैं, और जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें आवर्त 7 हैं तथा वर्ग 9 हैं। इसमें ये आपका हो गया आवर्त और वर्ग। क्वेश्चन नंबर 4, सर्वाहारी जंतु किसे कहते हैं? 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो सर्वाहारी ऐसे जंतु होते हैं जो पौधे या वनस्पतियों, सब्जी, फल, अनाज तथा जंतुओं के मांस दोनों को भोजन के रूप में सम्मिलित करते हैं। यानी जो फल सब्जी खाते हैं और मांस दोनों खाते हैं उनको हम लोग सर्वाहारी जंतु कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, लिथार्ज किसे कहा जाता है या लिथार्ज क्या होता है? तो देखिए लेड ऑक्साइड को लिथार्ज कहा जाता है। यह एक उभयधर्मी ऑक्साइड होता है। तो आपका हो गया लिथार्ज। क्वेश्चन नंबर 6, पिरामिड किसे कहते हैं? तो देखिए परितंत्र के समस्त जीवों को उनकी संख्या, जीवभार तथा ऊर्जा के आधार पर ग्राफिक प्रदर्शन या आलेखी प्रदर्शन करना ही पिरामिड कहलाता है। यानी पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं उनकी संख्या कितनी है, उनका जीवभार कितना है, और ऊर्जा के आधार पर जो पिरामिड बनाया जाता है वो उसी को आपको बोलते हैं पिरामिड या आलेखी प्रदर्शन। क्वेश्चन नंबर 7, अपघटनकर्ता का उदाहरण बताइए या अपघटनकर्ता किसे कहते हैं? तो देखिए जीवाणु और कवक को कहते हैं। यानी कि ऐसे जीव जो सड़े गले पदार्थों पर होते हैं, यानी जो पदार्थों को सड़ाने या गलाने में मदद करते हैं, उनको बोलते हैं अपघटनकर्ता। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 8, द्वितीयक उपभोक्ता का उदाहरण बताइए। तो देखिए द्वितीय उपभोक्ता का उदाहरण आपका है मेढक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, उपभोक्ता किसे कहते हैं? उदाहरण बताइए। तो चलिए देखते हैं। तो उपभोक्ता वह होते हैं जो उत्पादक द्वारा बनाए गए भोज्य पदार्थों का उपयोग करते हैं, जैसे मेढक, टिड्डा, खरगोश, सर्प आदि। ये सभी होते हैं आपके उपभोक्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, उपभोक्ता को मुख्यतः कितनी श्रेणियों में बांटा गया है? नाम बताइए। तो उपभोक्ता की जो मुख्य श्रेणियां हैं उसमें आपका है पहला प्राथमिक उपभोक्ता, दूसरा आपका है द्वितीयक उपभोक्ता, नेक्स्ट आपका है तृतीयक उपभोक्ता। ये है उपभोक्ता की प्रमुख श्रेणियां। और लास्ट आपका है उच्चतम उपभोक्ता। क्वेश्चन नंबर 11, पर्यावरण से क्या आशय है? तो देखिए पर्यावरण दो शब्दों परिप्लस आवरण से मिलकर बना है, अर्थात हमारे चारों तरफ व्याप्त आवरण, हमारे चारों ओर व्याप्त आवरण ही पर्यावरण है। क्वेश्चन नंबर 12, परितंत्र या पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था?
तो इसका प्रयोग सबसे पहले एजी टांसले ने 1935 ईस्वी में किया था। क्वेश्चन नंबर 13, परितंत्र के कितने घटक होते हैं? तो परितंत्र के 2 घटक होते हैं, जिनमें से पहला आपका जैविक घटक, दूसरा आपका है अजैविक घटक। क्वेश्चन नंबर 14, जैविक घटक किसे कहते हैं? उदाहरण सहित बताइए। तो देखिए, परितंत्र का वह घटक जिसके अंतर्गत सजीव चीज़ों आती हैं, यानी जिसमें सजीव चीज़ों का अध्ययन किया जाता है, जैविक घटक कहलाती हैं, जैसे पेड़ पौधे, जीव जंतु आदि। क्वेश्चन नंबर 15, अजैविक घटक किसे कहते हैं? उदाहरण सहित बताइए। तो जैविक घटक का उल्टा आपका होता है अजैविक घटक, यानी परितंत्र का वह घटक जिसके अंतर्गत निर्जीव आते हैं, यानी जिसके अंतर्गत निर्जीव का अध्ययन किया जाता है, उसको हम लोग अजैविक घटक कहते हैं। इसके अंतर्गत आपका ताप, दाब, सूर्य का प्रकाश, वर्षा, ये सभी आपके हैं अजैविक घटक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, परितंत्र किसे कहते हैं? तो परितंत्र को पारिस्थितिकी भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत जैविक एवं अजैविक घटक आते हैं, यानी कि जैविक या अजैविक घटक घटक के का जो मेल होता है उसी को हम लोग परितंत्र कहते हैं। जैविक तथा अजैविक घटकों के पारस्परिक अथवा आंतरिक संबंध को परितंत्र कहते हैं। तो ये आपका हो गया परितंत्र। नेक्स्ट आपका है रुधिर क्या है? क्वेश्चन नंबर 17 है, तो देखते हैं। रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है जो प्लाज्मा एवं रुधिराण का बना होता है। रुधिर का पीएच मान 7.4 होता है, यहाँ डैश लगा है तो ये यहाँ 7.4 होता है। अतः यह कहा जाता है कि रुधिर क्षारीय विलयन होता है। क्वेश्चन नंबर 18, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटेलिस किसे कहते हैं? तो देखिए, यदि पिता का रक्त H+ यानी RH+ हो तथा माता का रक्त RH- हो तो जन्म लेने वाले शिशु की जन्म से पहले गर्भावस्था में अथवा जन्म के तुरंत बाद मृत्यु हो जाती है। इसी को बोलते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस। क्वेश्चन नंबर 19, धातुओं का प्रमुख स्रोत क्या है? तो पृथ्वी की प्रॉपर्टी जो है ये धातुओं का प्रमुख स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 20 और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, खनिज किसे कहा जाता है? तो देखिए, भू प्रॉपर्टी में प्राकृतिक रूप से जो तत्व यौगिक पाए जाते हैं वे खनिज कहलाते हैं। आज की वीडियो हमारी यहीं समाप्त होती है। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।